नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता पर शिव का अनुग्रह। पार्ट 3। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राव मेहता ने बड़ी सावधानी से पोषों का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाह नहीं करते थे। जब इसे फुर्सत मिलती थी तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते थे अथवा साधु संग किया करते थे। परंतु भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बराबर उन्हें तंग करने का कोई न कोई मौका ढूंढा ही करती थी। नरसिंह राव उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी चेष्टा किया करते थे जिसमें उसे शिकायत करने का मौका ही न मिले। अधिकतर वह घर पर ही तभी आते जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से बंशीधर कहीं बाहर चले जाते उनके बड़े भाई, उस दिन तो नरसिम्हा राव मेहता जी की दुर्दशा हो जाती। दुरित गौरी सब दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागृत होता और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती थी उस दिन उतना ही दोनों पति पत्नी को पहुंचाती। फिर भी भक्त महाराज कभी भी विचलित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय में 56वां श्लोक, गीता का सार, दुखेषु अन्न द्विग्रह मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीमुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और दुख में दुख नहीं होता है, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिति मन वाला मुनि कहलाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांतिपूर्वक सहन करते हुए आनंद पूर्वक अपना काम करते रहते थे। एक दिन बंशीधर राज्य कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। नरसिम्हा राव प्रातःकाल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझ लेकर लौटे। घोड़ों के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे, अतः उन्होंने भौजाई से भोजन मांगा। इस पर उनकी भौजी दुरित गौरी ने कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता, घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संग बिल्कुल नहीं गया, प्रातःकाल से ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है। इस प्रकार नरसिंह राव मेहता ने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इसी बीच दुरित गौरी कुछ बासी रोटियां नरसिंह राव के सामने लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताजी व्यंजन तैयार थी, परंतु वे नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझी गई। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पतिपरायण माणिक बाई जो है उसकी पत्नी है नरसिंह राव मेहता की, माणिक बाई को असहाय कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देवता की दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है। भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों न हो, माणिक बाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कसक उसके नेत्र द्वार से आंसू के रूप में झरने लगी। उस समय वह और कर ही क्या सकती थी। नरसिंह राव ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों ज्यों करके कुछ रोटियों के टुकड़े गले से नीचे उतारे और पानी पीकर वह बस उठ गई। बस दुरित गौरी के क्रोध नल में मानो घी की आहुति पड़ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो भजन में साधु और भोजन में भीम, ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती, वह तो बेचारा जी हजूर सो हजूर कर लेता है और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है।
भाग मजदूर का और मन राजा का। मैं कह देती हूँ, कल से जहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं जाकर खा लेना। आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं। मैं तेरे और तेरी इस कुभारिया की गुलाम नहीं हूँ। अकारण भौजाई को इस प्रकार आग बबूला होते देखे नरसिंह राव कुछ बोल न सके। चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, परंतु उनके मौन से दुरित गौरी का दोष बढ़ता ही गया। उसने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप शनाप भगने लगी। इतने में ही बंशीधर आ पहुंचे। पति को देखते ही दुरित गौरी ने अपना माया जाल फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं। इन भगत और भगतानी को लेकर खुशी से रहो, कमाने का कोई ठिकाना नहीं। मिजाज इतना, मैं तो अब थक गई हूँ। बस इस घर में या तो नरसिंह नहीं या मैं नहीं। मायावी पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकट बन जाते हैं। फिर बेचारे बंशीधर का क्या दोष। दुर्ग गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंह राव को दोषी मानकर खोरी करी खरी सुनाने लगे और अंत में उन्होंने कठोरता पूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। अब नरसिंह राव को क्या सहारा था। वह पत्नी को वही छोड़कर उदास मन घर से निकल पड़े और मोहल्ले के चबूतरे पर चले आए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहे थे, परंतु उससे नरसिंह राव को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्रायः आधी रात तक बैठे बैठे यह विचार करते रहे कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निद्रा आ गई। प्रातःकाल हो गया, पर किसी ने नरसिंह राव की खोज नहीं की। वह मन ही मन विचार करने लगा, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो वही एक विश्वंभर परमात्मा है। अतः अब घर जाने से क्या लाभ होगा। वह चबूतरे से उठे और एक ओर चल पड़े। वह कहाँ और किस लिए जा रहे हैं उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वह चलते चलते शहर के बाहर कोसों दूर एक भीषण जंगल में पहुंच गए। भूख प्यास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत थक गए थे। अतएव विश्राम करने के लिए एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब प्रायः सायंकाल हो रहा था। वह विचार करने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए। इस संसार में दूसरा अपना है ही कौन। सर्व संतापहारी परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं। प्रायः 8 वर्षों से रोज शिवजी की पूजा करता आ रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को रुद्री करता हूँ। सावन भर बेलपत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य ही भक्त भाई भंजन ओडर दानी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंह राव इसी विचार में निमग्न थे। उनकी दृष्टि समीप में एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहां पर एक सुरम्य सरोवर भी था। यह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिवालय पर जा पहुंचे। उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि से शंकर जी की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती। भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा और कौन सहारा है। जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा। आपके ही नाम का बल रहा। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा। अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया। आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल से बिना यही प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर लगेगा। नरसिंह राव की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतः वह निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। जंगल की भयावती रात थी। नाना प्रकार के हिंसक जंतु चारों ओर बोल रहे थे। कितने ही उस मंदिर में सोने के लिए आते थे और मनुष्य को देखकर डर से वहां से चले जाते थे।
परंतु नरसिंह को इन सब बातों की कोई सुध न थी। वह तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार न मालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता और रात आई और इस तरह दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की अग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलानाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कोमल पर यह कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभु आओ। भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने धर्मतापूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी के वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है। अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप वरदान में देने की कृपा करें। वत्स तुमने तो वरदान का बड़ा सुंदर मांगा। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रिय वस्तु मेरी दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यही तो इस संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है। फिर जो वस्तु आपको इतनी प्रिय है उसे अप्रिय कहने की धृष्टता कौन कर सकता है। नरसिंह ने निवेदन किया। नरसिंह की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान किया। उन्हें साथ ले दिव्य द्वारका के लिए तुरंत प्रस्थान किया।